आपकी सोल जब इस 3D वर्ल्ड से बाहर थी, जब स्पिरिट वर्ल्ड में थी, तब और उन लोगों की सोल्स जिनके साथ आज आपके रिश्ते हैं, आप ऊपर कहीं पर आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका कहीं कोई समझौता हुआ, आपके बीच में कहीं कोई इस तरह का कोई असाइनमेंट, कोई एग्रीमेंट बनाया गया कि आप इस व्यक्ति को, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे 3D वर्ल्ड में, जब आप आएंगे मटेरियल वर्ल्ड में, जब आप आएंगे तो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, कैसे एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, और ट्रिगर करके अफेक्ट करके कैसे एक दूसरे की सोल को आप डेवलप होने में विकास करेंगे। आपको किन चेंजेस की जरूरत है, आपको कौन से बदलाव लाने की जरूरत है और उनको कौन से बदलाव लाने की जरूरत है, इस पर आप दोनों ही मिलकर काम करेंगे। इसका एग्रीमेंट मुझे लगता है कि तभी बन गया था जब आप इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाए जाते, या आपके बैड कर्मों के सजाएं देने के लिए आपको नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो भी सोल्स रिश्तों में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आती हैं यहाँ धरती पर, वे एक दूसरे को इस तरह से प्रभावित करेंगे कि अल्टीमेटली वे सभी अपने अपने लविंग नेचर्स को पहचान सके, क्योंकि हम सब लव और लाइट से हैं। देखिए आप इन कार्ड को देखिए, लाइट और लव, राइट, लाइट एंड लव, हम सब क्या हैं, हम सभी लव और लाइट का ही हिस्सा है, हम सभी अल्टीमेट सोर्स का ही हिस्सा हैं। हमको दूसरी सभी आत्मा इस तरीके से प्रभावित करना चाहती है कि हम सब अपने अल्टीमेट लविंग नेचर को पहचान सके, हम सभी अपने लाइट नेचर को पहचान सके, हम सभी लव और लाइट की एनर्जी को फील कर सके। इसी तरीके से हमारे सोल अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। ओके, और इस तरीके से हमारे सोल एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं कि धरती पर आके अपने लेसन सीख के और फिर से हम इसी लव का हिस्सा हो जाएं, इसी अनकंडीशनल वास्ट लव का हिस्सा हो जाए, इसी लाइट फील्ड का हम हिस्सा हो जाए, यानी कि फिर से उसी परमात्मा में, उसी सोर्स में हम जा मिले, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको मुक्ति, निर्वाण, परम गति, अलग अलग नामों से इस स्थिति को जाना जाता है। लेकिन हम सभी उसी स्थिति से आए हैं, और उस स्थिति से आने के बाद, डिफरेंट रिश्तों को जीने के बाद, लव यानी कि अनकंडीशनल लव को समझने के बाद, फिर से हम उसी लव और लाइट में जा सके। इसी डिवाइन प्लान के थ्रू ही आपको डिफरेंट रिलेशंस दिए जाते हैं। ओके, तो अपने सभी रिश्तों पर आप जरा गौर कीजिए, जरा गौर फरमाइए। आपका हर एक रिश्ता आपको एक विशेष प्रकार की, देखिए हीलिंग कार्ड भी हमारे पास, आपका हर एक रिश्ता आपको एक विशेष प्रकार की हीलिंग देता है, आपको एक विशेष प्रकार का आत्मिक उपचार देता है, आपको एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक उपचार देने के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया, प्लान किया गया है, और आपने खुद ने प्लान किया है, आपने खुद ने चुना है। और खास तौर पर जो रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं, हमारे जो लव रिलेशनशिप बनते हैं, वो खास सोल्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, और ये लव रिलेशनशिप्स हमको हीलिंग देने के लिए ही बनाए जाते हैं। इसका मेन पर्पस, लव रिलेशनशिप्स का मेन पर्पस होता है आपका स्पिरिचुअल हीलिंग। इसका एक खास, चाहे आप इसको कार्मिक कहते हो या सोलमेट कहते हो, लेबल को अगर हटा दें तो जितने भी लव रिलेशनशिप्स हैं वो सभी आपको आपके स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए ही आपको दिए जाते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ इंटीमेट यूनियन में आते हैं, किसी लव कनेक्शन में आते हैं, आप देखेंगे कि इनिशियल जो बबल फेज होती है, इनिशियली ऐसा लगता है ना कि सब कुछ परफेक्ट है, दिस इज द परफेक्ट बॉय, परफेक्ट गर्ल फॉर मी, दिस इज द परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर मी, ही और शी इज द परफेक्ट पार्टनर। ओ मैं यहाँ देख रही हूँ, इनके आंसू निकल रहे हैं यहाँ पर, आप दोनों रो रहे हैं यहाँ पर, राइट। जब दो लोग इंटीमेट एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आते हैं ना, अचानक से उनके अंदर के जन्मों जन्मों के परत दर परत नीचे गहरे छुपे हुए जो वुंड्स होते हैं, नीचे छुपे गहरे दबे हुए जो पेन होते हैं, जो वुंडेड इमोशंस होते हैं, वो उभर कर ऊपर आने लगते हैं। आप देखें किसी भी लव रिलेशन के अंदर इनिशियली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो पीरियड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों के इस बबल फेज के खत्म होने के बाद में अचानक से ट्रबल्स पैदा होने लग जाती हैं। इस रिलेशन को आगे ले जाने में अचानक से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये गड़बड़ क्यों हो गई। आपको पता है ये गड़बड़ कहीं बाहर नहीं हुई होती है, आपके इंटरनल डीपेस्ट वुंड्स, आपके इंटरनल डीपेस्ट पेन, आपके इंटरनल डीपेस्ट इश्यूज जो सदियों से दबे पड़े थे, इस जन्म के और पिछले जन्म के और न जाने कितने जन्मों के, और न जाने इस धरती के और न जाने किन किन प्लैनेटरी सिस्टम से आप
होते हुए गुजरते हुए आए हैं, कहाँ कहाँ से आपने इन वुंड्स को इकट्ठा किया है, कहाँ कहाँ से आपने इन पेन्स को इकट्ठा किया है। ये आपका लव पार्टनर जब आपके कनेक्शन में आता है, आपको डीप इमोशनल लेवल पर जब ये टच करता है, तो आपके अंदर के वो वुंड्स, आपके अंदर के वो पेन्स अचानक से उभर कर ऊपर आ जाते हैं और आपको लगता है कि इस रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है। नहीं, ये रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं, ये रिश्ते ने उन प्रॉब्लम्स पर लाइट डाली है। देखिए, लाइट फील्ड गार्ड भी है। लव मैं आपको फिर से बताती हूँ, लव रिलेशंस उन वुंड्स पर लाइट डालता, उन वुंड्स पर आपका ध्यान ले जाता, उन वुंड्स को ऊपर ले आता, उन वुंड्स को सतह पर ले आता। आप देख रहे हैं, परत दर परत से उन वुंड्स को रिलीज करने के लिए ऊपर ले आता है, जिन वुंड्स पर हीलिंग की जरूरत है, जिन इमोशंस पर हीलिंग की जरूरत है, उन इमोशंस को, उन पेन को, उन वुंड को ये लव रिलेशन सरफेस पर ले आता है, ये लव रिलेशन लाइट में ले आता है, ये लव रिलेशन आपके ध्यान में ले आता है। और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस रिश्ते से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस डायनामिक से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आता तो ये कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं होती। गलत। यदि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आया होता तो आप कभी जान ही नहीं पाते कि आपके अंदर इतने डीप वुंड्स थे क्या, आपके अंदर इतने सारे इश्यूज थे क्या। आपकी सारी शेडो साइड्स सरफेस पर आ जाती है जब आप किसी के साथ डीप लव कनेक्शन फील करते हैं। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि मैंने कहा कि सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग तरह के बनते हैं। किसी को रिलेशन में कुछ समय के बाद में जब बबल फेज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अचानक से इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी, अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई थर्ड पर्सन है जो हमको अलग करने की कोशिश कर रहा है, अचानक से फियर इश्यूज आ जाएंगे, डर लगने लगेगा, एंगर हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, या फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर कोई सोशल बाउंडेशन आ जाएगी, एज की रिस्ट्रिक्शन आ गई, या कास्ट की रिस्ट्रिक्शन आ गई, या मनी ब्लॉकेज आ जाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, फैमिली की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हेल्थ के इश्यूज आ जाएंगे, या फिर सोसाइटी के रूल्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। कुछ भी हो, ऑब्स्टेकल्स बाहर नजर आने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक से इतने सारे इश्यूज कैसे सामने आ गए। ये इश्यूज आपको हील करने के लिए आपके सामने आए। ये इश्यूज बाहर से नहीं आए, ये इश्यूज आपके अपने अंदर थे जो बाहर निकल आए हैं। और ऐसा अगर आपने गौर किया हो ना, तो ऐसा कोई एक या दो बार नहीं होता होगा। जितनी बार जिन जिन रिलेशंस में आप गए हैं और जहां जहां आपने इमोशनल अटैचमेंट बनाया है, वहां वहां पर नए नए इश्यूज सामने आ जाते हैं। और ऐसा सिर्फ आपके साथ हुआ है या 2-4-5 लोगों के साथ नहीं हुआ है। हर एक व्यक्ति जो रिश्तों में जाता है, और क्योंकि हम सभी रिश्तों में बंधे हुए हैं, हर एक व्यक्ति हर एक रिश्ते में चैलेंजेस से गुजरता ही है। हर एक व्यक्ति को हर एक रिश्ते में इश्यूज आ ही रहे हैं। ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। कई बार पता है क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉमन चीज पर भी हमारा ध्यान जाना बंद हो जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी ऑब्वियस होती है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, रुक कर ध्यान दिया है, क्यों ऐसा होता है? रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मुझे आ रही है, उसे आ रही है, उसे आ रही है, सबको आ रही है, क्यों आ रही है? हर रिश्ते में हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कोई भी रिश्ता परफेक्ट क्यों नहीं है, जबकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते परफेक्ट हो। सीधी सी बात है, रिश्ते आपको परफेक्ट लाइफ देने के लिए नहीं होते हैं। रिश्ते आपके डीपर इश्यूज, जिन पर हम पहले ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिनको हम सॉल्व नहीं करना चाह रहे होते हैं, या जिनको हमको पता ही नहीं होता है कि ये इश्यूज भी हमारे अंदर हैं क्या, वो उन इश्यूज को ऊपर ले आता है, सतह पर ले आता है, और हमको ध्यान देना पड़ता है। हम ध्यान देने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब तक आप इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई रिश्ता हो वो स्मूथली कभी भी नहीं चल पाएगा। रिश्ते जो होते हैं ना, एक आपने स्कूलों के अंदर जो बाधा रेस होती थी वो देखा है, जिसमें थोड़ा सा दौड़ते, फिर एक हर्डल बना होता है, उस पर कूद लगा के जाते, फिर हर्डल बना होता है, फिर कूद लगा के जाते, फिर हर्डल बना हुआ होता है। बाधा दौड़ बोलते थे उसको, हर्डल रेस। सारे रिश्ते एक हर्डल रेस की तरह के ही होते हैं। थोड़े दिन स्मूथली चलते हैं, फिर कुछ ऑब्स्टेकल आता है, फिर आप उस ऑब्स्टेकल को पार करते हो, दूसरा ऑब्स्टेकल आता है, फिर कुछ ऑब्स्टेकल को पार करते हो, फिर तीसरा ऑब्स्टेकल आता है। ये हर एक ऑब्स्टेकल क्या है? ये हर एक ऑब्स्टेकल एक डीप वुंड है, आपका अपना एक पुराना इशू है, आपका एक पुराना घाव है, जिस पर आपको ध्यान देना है। इसको आपको ठीक करना है। अपने इस वुंड को ठीक करके ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। आप रिश्तों में एफर्टलेस बढ़ना चाहते हो ना, एकदम स्मूथली बहना चाहते हो ना, तो लेकिन रिश्ता ऐसा नहीं है। रिश्ता बाधा दौड़ की तरह का हो गया, झूला झूलने का काम नहीं। ये तो लगातार जैसे कि स्ट्रगल करने वाली स्थितियां बन जाती है रिश्तों के अंदर।
इस रीडिंग को ना आप यहीं पॉज कर दीजिए, अपने हर एक रिश्ते को एनालाइज कीजिए, किस रिश्ते में क्या क्या बाधा आ रही है। वो सारी बाधाएं आपके वो वुंड्स हैं जिन पर आपको वर्क करने की जरूरत है, जिन पर आपको हीलिंग की जरूरत है। और जब तक आप उन इश्यूज की पर्सनल हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आप उन रिश्तों में एफर्टलेसली आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है
सबके जीवन का अंधेरा काला